तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मेरे दिमाग में इतनी जगह नहीं है अभी। मुझे बस उससे बदला लेना है अपनी बेइज्जती का। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर तू। तुम होती कौन हो मुझे मेरे ही घर से बेदखल करने वाली? हाँ? हाँ, आप शायद भूल रहे हैं, अम्मी ने ये घर मेरे नाम कर दिया था। जाना भाई। अरे जीती रहे मेरी भी बहन, जीती रहे। शुक्रिया। वाह बाजाई वाह, मजा आ गया। तुम्हें पता है वहां पे मुझे तुम्हारी कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आया करती थी? तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मजेदार चाय। बस सिर्फ चाय? और हम यहाँ सुबह से रात तक आपको याद करते थे। अरे नहीं बाजाई नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तूने बात की मेम साहब से? हाँ, मायरा से बात की है मैंने। क्या बोला उन्होंने? वो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, उससे आपसे कोई मसला नहीं है। फिर ये कि वो वक्त और हालात से परेशान है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो कोई मामूली बात तो नहीं थी। आपको बस ये समझना होगा कि वो सिर्फ बाज़ाहिरी ठीक है, अंदर से वो बहुत टूटी हुई है, परेशान है। आपको उसकी मुश्किलात, उसकी तकलीफ को समझना होगा भाई। लेकिन क्या भाई? सही है, मैं समझ गया। अब ख्याल करूंगा इस बात। वो भाई, मायरा मुल्क से बाहर जाना चाहती है। मुल्क से बाहर जाना चाहती है? हमेशा के लिए? मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? नहीं बाबा नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता। मेम साहब को लगता है शायद वो यहाँ अकेली रह गई है, इसलिए वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है हमेशा के लिए। गलत सोचा, बिल्कुल गलत सोचा है। अरे बाबा मैं हूं ना, उनको लगता है कोई साया वाया नहीं है किसी मर्द का उनका, तो मैं उनकी हिफाजत करूंगा, उनके घर की, उनकी अम्मा की और मेम साहब की। भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, अच्छी तरह से समझ रहा हूं। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त मेम साहब और उनकी अम्मा को देना है। अभी चाय पीने के बाद मैं निकल रहा हूं, तो अम्मा और बाबा को बता देना कि मैं आता जाता रहूंगा, किसी बात की फिक्र नहीं करना। भाजाई अपना ख्याल रख। कौन? मैं हूँ राहील। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। महानूर प्लीज दरवाजा खोले, मुझे अंदर आने दे। देखें जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। मैंने आपको माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दें। मैं अंकल से भी माफी मांग लेता हूँ और हम बैठकर बात भी कर सकते हैं आराम से। तुमसे माफी मांगी किसने? अंकल कहाँ हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो घर पे नहीं है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना
वरना वरना क्या क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो मैंने शुरू नहीं की अभी। जब शुरू करूंगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो दरवाजा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। देख लेता हूं, देखता हूं मैं तुम्हें। यासिर, तुम कहाँ हो? मैं बाहर हूँ, बताएं, खैरियत है? राहिल मेरे घर के बाहर खड़ा था, धमकियां दे रहा था मुझे। क्या? आप दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलिएगा, मैं बस आपके पास फौरन आ रहा हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं 15 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। आप घर अच्छे से लॉक करें। जी, मैं भी आया। कमाल, मैंने तुम्हें बुलाया है कि यहाँ हम बैठकर नूर की शादी के सिलसिले में कुछ बातचीत करें। जी जी साहब जी, बोले। वो मेरे कुलीग का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है और इन लोगों को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। शरीफ लोग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। नूर के बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है और उन्हें किसी भी चीज से कोई मसला नहीं है। अब तुम दोनों अगर कहो तो मैं कल ही उन्हें यहाँ बुलवा लूं। जी बिस्मिल्लाह साहब, बिल्कुल बुलाने, हमें कोई एतराज नहीं है। वसाई सुन रही हो ना? अच्छा, अब तुम ऐसा करो, क्वार्टर को अच्छी तरह से साफ करना। भाई, खाने पीने की चीजें मैं खुद जाके ले आऊंगा। कमाल, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें मैं बुलवा लूंगा और यहीं बैठकर आराम से बातचीत कर लेंगे। साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम तो बस ये चाहते हैं कि नूर इज्जत के साथ किसी अच्छे घर में रुखसत हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह साहब जी को खुश रखे। साहब जी बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी नूर को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते हैं। वसाई, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। हम तो इसके बड़े एहसानमंद हैं। हमारी नूर का घर बस जाएगा, मुझे तो ये सोचकर ही खुशी हो रही है बहुत। अब ऐसा करना, नूर आए तो उसको बोलना कि सही तरीके से तैयार हो जाए। ना ना, उसको अभी फिलहाल कुछ नहीं बताना है। क्यों? वो पता नहीं क्या सोचे और हो सकता है फिर मना कर दे। तो फिर क्या बोलोगी उसे? कुछ न कुछ बोल दूंगी, बस उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि उसे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। देख ले, कहीं वो नाराज ना हो जाए। ना ना, तू फिक्र ना कर, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, चले ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम सही तरीके से सफाई कर दो इधर की। वो आज मेरे हाथ लग जाता तो कसम से मैं उसे जान से मार देता। उसकी इतनी मजाल कि आपके घर के दरवाजे पर आकर आपके साथ ही बदतमीजी की। वो दरवाजा बजा बजा के खुद थक के चला गया। वो आपसे बदला लेना चाहता है हर हाल में। मेरे ख्याल से आपको अपने पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। मानता हूं कि गलती है उनकी, लेकिन हैं तो वो आपके पापा ही। चाहे जो भी हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे उसे। आपको उन्हें बताना चाहिए कि वो आपके घर तक आ चुका है। वो क्या मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? अरे
क्यों नहीं करेंगे? आप बेटी हैं उनकी, इज्जत है उनकी। वो इस घर से चले गए। क्या जा चुके हैं? कहाँ? कल रात पापा ने निकाह कर लिया था। उस औरत को लेके यहाँ घर पे आए थे, मैंने दोनों को लौटा दिया। चले गए मुझे छोड़ के अपनी जिंदगी बनाने के लिए। मैं अब क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब मेरे सगे बाप को मेरा एहसास नहीं है तो मैं किसी और से क्या एक्सपेक्ट करूं? मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली। कोई नहीं है मेरा। खुदा है आपके साथ, उस पर भरोसा रखें। और खुदा के बाद मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद राहील आपको तंग नहीं करेगा। मैं उसको आपके दरवाजे तक आने ही नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्या हो माँ? कुछ नहीं, दिल घबरा रहा था, सोचा तुम्हें देखने आ जाऊं। हाँ बेटा। मामा डैड को मिस कर रही है ना? आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत हर्ट किया है आपको। अब जो हो चुका हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले कल को तो बदल सकते हैं ना। कैन डू समथिंग अबाउट इट। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पता ही नहीं चला। मैं भी इन चेंजेस को बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। मेरा भी यहाँ पे दम घुटता है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। पर मुन्ना का क्या होगा? मुनीर, बहुत गलत किया है मैंने मुनीर के साथ। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। सिर्फ डैड को नीचा दिखाने के लिए मैं उसे अपनी जिंदगी में लेकर आई थी मॉम। उनकी अना को रौंदने के लिए मैंने उससे निकाह किया। उसे जब ये सब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर? उसे जब ये पता चलेगा कि मैं उससे तलाक चाहती हूँ तो पता नहीं क्या होगा। वो तो इतना मासूम आदमी है। याद क्या तुझको? Don't worry. Everything will be okay. याद क्या तुझको? Stay strong. You too. तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का। बहुत गलत किया है मैंने मुनीर के साथ। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। सिर्फ डैड को नीचा दिखाने के लिए मैं उसे अपनी जिंदगी में लेकर आई थी मॉम। उनकी अना को रौंदने के लिए मैंने उससे निकाह किया। उसे जब ये सब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर? ये फलसफा अपने पास रखो। मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ निकाहनामे की हद तक और इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान तो जब ये पता चलेगा कि मैं उससे तलाक चाहती हूँ तो पता नहीं क्या होगा। वो तो इतना मासूम आदमी है। इतना बड़ा धोखा क्या समझता रहा? इस्तेमाल किया मुझे। सिर्फ उनके लिए खिलौना था। बदल जाते हैं इंसान जाना
हेलो मायरा। हाँ हेलो नूर। नूर मेरी मुनीर से बात करवाना, काफी देर से वो आया नहीं और मैं कॉल कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। लेकिन वो तो चले गए। कब? काफी देर हो गई। अच्छा, यहाँ तो नहीं आया वो। लेकिन वो तो बहुत जल्दी में थे। मैंने कहा खाना खाकर जाए, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। लेकिन जा कहाँ सकता है वो? तुमने तो मुझे फिक्र में डाल दिया। जैसे वो घर पहुंचे मुझे फोन करना। ठीक है नूर। हाँ बोलो। तुम कल का दिन मेरे साथ गुजार सकती हो? मुझे तुमसे कोई बात करनी है। नहीं, कल पापा के कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उसी के इंतजामात वगैरह करने। अच्छा, तुम बताओ क्या बात है? एक्चुअली आज मेरी मॉम से बात हुई थी और हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ का सारा बिजनेस वगैरह रैप करके हम कनाडा शिफ्ट हो जाएं 1 महीने में। तुम मुनीर का ख्याल रखना प्लीज। मॉम बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है, उनका यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। वरना क्या क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी। दरवाजा खोलो। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी बेइज्जती का बदला चाहता हूं। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। देख लेता हूं मैं तुम्हें। मुनीर, तुम यहाँ पर हो? मैं कितना ढूंढ रही थी तुम्हें, कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। मुझे लगा तुम तो मुझे छोड़ के ही चले गए। मैम साहब, याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको। मैंने कब छोड़ा है आप? छोड़ के तो आप गई हैं मुझे। मैंने तो सोचा था मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ा। वफा का नहीं इम्कान, जाना 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 जाना
ऐसी कंडीशन, कैसी कंडीशन, मैं कुछ समझा नहीं। Your wife is pregnant. मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। जिंदगी हराम कर दूंगा ना उसकी। मुझे अच्छी तरह जानता है, जिंदगी हराम करना तो दूर, अगर तू उसके पास भी नजर आया ना तो जान ले लूंगा तेरी जान। समझा तू? देख के याद आया है किस कदर